देखिए आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो उत्तर प्रदेश का जो जीके चल रहा है उसमें टॉपिक है हमारा प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्य जीव के बारे में। ठीक है, तो इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसी को जब तक खत्म नहीं होगा मैं आपको उसमें पूरा कराऊंगा। ठीक है, जो मोस्ट है वो चीज़ मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2021 के बारे में। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ से देखिए आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, आपको केवल नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको जो भी मैं अपडेट दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। देखिए उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2021 की अगर बात करूं, उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2021 की अगर बात की जाए, वन रिपोर्ट, तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे वो भी मैं कराऊंगा आपको 2021। देखिए कुल वनावरण क्षेत्र की अगर बात की जाए, रिपोर्ट के अनुसार कुल वनावरण क्षेत्र कितना है। अगर वनावरण क्षेत्र की बात करूं तो ये है आपका 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, तो इतना क्षेत्रफल है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, जो कितना है आपका 6.15% है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, इतना प्रतिशत है। ठीक है, 6.15% है। ठीक है, कुल वनावरण क्षेत्र का। इसमें अगर बात करूं, देखिए जो श्रेणी के अगर यहाँ पे बात की जाए ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो वनावरण की स्थिति अगर उसकी बात करूं तो यहाँ पर अधिक घने वन कहाँ पर कितने हैं अगर उसकी बात करूं, अधिक घने वन। ठीक है, अधिक घने वन कितने हैं अगर उसकी बात की जाए, अधिक घने वन तो कितने क्षेत्र में है उसकी अगर बात करूं, अधिक घने वन, तो ये इसका अगर क्षेत्र की बात की जाए तो ये आपका 2,626.61 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इतने में आपके क्या है, घने वन है। उसके बाद मध्य घने वन की अगर बात करूं, मध्य घने वन, तो मध्य घने वन का अगर क्षेत्र की बात की जाए तो वो है आपके 4,029.37 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, इतने में फैले हुए हैं। अगर खुले वन की बात करूं, यहाँ पर देखिए अगर खुले वन की अगर बात की जाए, खुला वन कितना है, तो खुला वन का जो क्षेत्र की अगर बात करूं तो वो है आपका 8,161.91 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद कुल वन कितना आ गया, अगर कुल वन की अगर बात करूं, मैंने आपको पूरा बताया था अभी, अगर इसमें झाड़ियों को भी जोड़ दिया जाए, झाड़ियां, ठीक है, तो झाड़ियों को भी अगर यहाँ पे हम जोड़ दें, झाड़ियाँ जो झाड़ी हैं वो कितनी हैं, झाड़ी वन की अगर बात करूँ तो वो है आपकी 563.38 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, अधिक घने वन अगर प्रतिशत में पूछे, भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत हैं, भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत हैं, अगर आपसे ये पूछता है भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत, तो प्रतिशत की अगर बात करूँ यहाँ पे तो वो कितना है, घने वन, अधिक घने वन, तो वो है आपका, देखिए यहाँ पे लिख लेना, इसको नोट कर लेना, 1.09। ठीक है, इतना है। अगर इसकी बात करूँ मध्य घने वन, भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो ये आपका 1.67% है। अगर बात करूँ खुला वन कितने प्रतिशत है, तो ये है आपका 3.39%। ठीक है, 39%। अगर यहाँ पे झाड़ी की बात करूँ तो झाड़ी कितनी है, तो 0.23%। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ लेता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इनको नोट करते चलें, बाद में आपको इसको नोट कर लेना वीडियो को यूज़ कर करके। ठीक है, तो मैं अगर रोक के कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। चलिए आगे फिर चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगर बात करूं ISFR 2021 के अनुसार, ठीक है,
2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के शीर्ष वन क्षेत्र वाले जिलों के बारे में। तो शीर्ष वन क्षेत्र वाले जिलों के बारे में अगर बात करूं, शीर्ष वन क्षेत्र वाले जिले तो कौन कौन से हैं उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए तो उसमें पहले नंबर पर आता है आपका सोनभद्र, ठीक है। पहले पे क्या आता है आपका सोनभद्र। तो सोनभद्र की जो कितना है, सोनभद्र की अगर बात करूं तो इसमें आपका 2436.75 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसका क्षेत्र इतना है। उसके बाद आगे बात करूं खीरी, तो खीरी जिले की नंबर 2 पर क्या आता है आपका खीरी। तो खीरी जिले की अगर बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना है आपका 1272.56 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका मिर्ज़ापुर मिर्ज़ापुर, ठीक है। मिर्ज़ापुर का जो क्षेत्र है अगर उसकी बात करूं, मिर्ज़ापुर का आपका 746.11 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर जो आता है वो आपका पीलीभीत, ठीक है। क्या आपका पीलीभीत। तो पीलीभीत की अगर बात करूं तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो वो आपका 685.73 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका क्षेत्र इतना है। शीर्ष वन क्षेत्र वाले जिलों की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चित्रकूट की अगर बात करूं तो इसका क्षेत्र कितना है आपका 631.69 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इनमें से पूछ लेता है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, तो आपको आसानी से बता देना है। पहले नंबर पर आपका सोनभद्र है, दूसरे पे खीरी, तीसरे पे मिर्ज़ापुर, चौथे पे आपका पीलीभीत, पांचवें पे चित्रकूट, ठीक है। तो उनकी मैंने वर्ग क्षेत्र भी लिखवा दिया कितने में फैले हुए हैं, तो इस चीज़ को भी नोट डाउन करते चलना, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए उसके बाद सबसे, तो ये तो सर्वाधिक हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, सबसे कम जो वन क्षेत्र वाले जिलों की अगर बात करूँ तो सबसे अधिक हो गए, तो यहाँ जो मैंने कराया आपको सर्वाधिक हो गए, ठीक है। तो शीर्ष वन क्षेत्र वाले की सबसे अगर कम की बात करें, सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले की बात करूँ अगर यहाँ पे सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले, ठीक है, वन क्षेत्र वाले जिले अगर वो पूछता है तो उसको कैसे, वो कौन कौन से जिले हैं, देखिए उसके भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबको नोट करते चलना, आपके एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आपके पूछ लेता है, ठीक है। तो पहले नंबर पर है आपका भदोही, ठीक है। पहले क्या आपका भदोही। तो भदोही के अगर क्षेत्र की बात करूँ तो कितना है आपका यहाँ पर, तो वो है देखिए यहाँ पर 3.7 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्र कितना है आपका 3.7 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका मऊ, ठीक है। दूसरे पर क्या आता है आपका मऊ। अगर इसके क्षेत्र की बात करूं तो ये है आपका 1.0 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करूं तो वह आपका मैनपुरी, क्या है आपका मैनपुरी, इसका जो क्षेत्र है वो कितना है 3.7 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 सबसे कम क्षेत्र वाले वन क्षेत्र वाले जिले हैं, ठीक है। तो देखिए जैसा मैंने आपको कराया था, कुल भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में बनावट के मामले में जो शीर्ष जिले थे आपके, अगर उसकी बात करूं तो शीर्ष तो आते हैं आपके, जिसमें सोनभद्र आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में अगर बनावट के क्षेत्र मामले में अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन आपका, ये तो मैंने सबसे शीर्ष वन क्षेत्र वाले जिले और सबसे कम क्षेत्र वाले जिले कराएं, ठीक है। अगर भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत के संदर्भ में अगर पूछे आपसे, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत के मामले में अगर पूछता है, भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के मामले में, ठीक है, क्षेत्र प्रतिशत के मामले में अगर पूछता है प्रतिशत, तो बनावरण की अगर बात की जाए, फिर से बनावरण किसमें है, बनावरण,
तो वो कौन से ज़िले हैं। अगर उनके बात की जाए वनावरण जिलों के बारे में तो उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं। देखिए पहले नंबर पर आता है आपका सोनभद्र, ठीक है। जो शीर्ष जिलों की अगर बात करूं, जो सबसे ऊपर ज़िले हैं उसमें पहले नंबर पर आता है आपका सोनभद्र, ठीक है। कितने प्रतिशत है इसका क्षेत्र, 35%, बहुत भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत का, ठीक है, 35.29% है। उसके बाद आपका है चंदौली। चंदौली चंदौली की बात करूं तो ये कितने प्रतिशत है आपका, 21.78%, ठीक है। उसके बाद है आपका चित्रकूट। चित्रकूट की अगर बात करूं तो ये कितने प्रतिशत में है आपका, 19.64%। उसके बाद पीलीभीत की अगर बात करूं, पीलीभीत, तो पीलीभीत का जो परसेंटेज क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो ये आपका 18.60%। उसके बाद है आपका श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती। तो श्रावस्ती का परसेंटेज क्षेत्रफल की अगर बात करूं तो 17.40% में है, ठीक है। तो ये शीर्ष जिले हैं भौगोलिक क्षेत्र के बनावट के आधार पर, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, बनावट के आधार पर है ये। चलिए ये हो गया। उसके बाद सबसे कम वन प्रतिशत क्षेत्र वाले जिलों की अगर बात करूँ, यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछता है, ये तो अधिक हो गया, यहाँ पे अगर सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिलों की अगर बात करें, सबसे कम वन प्रतिशत जिलों की अगर बात की जाए, प्रतिशत जिले, तो उसमें कौन कौन से आते हैं उसके बारे में बात करें। देखिए सबसे पहले नंबर पर आता है आपका भदोई, ठीक है। क्या आता है आपका, भदोई। तो भदोई की अगर प्रतिशत की बात करूं तो यहाँ पर 0.37% वन है, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर आपका मैनपुरी, ठीक है। मैनपुरी की बात करूं तो यहाँ पर आपका 0.49% ही वन है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है आपका देवरिया, ठीक है, देवरिया। तो यहाँ पर अगर वन क्षेत्र प्रतिशत की बात करूँ तो यहाँ पर जो आता है 0.60% है, ठीक है। तो इतना यहाँ पर प्रतिशत में केवल यहाँ पर इतना वन है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ लेता है। उसके बाद वनों के प्रकार की अगर बात करूँ, वनों के प्रकार होते कितने प्रकार के, देखिए तो इसको नोट करते चलना आप, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूँ वनों के प्रकार, तो वनों के प्रकार जो होते हैं उसमें आपके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं आपके, 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। वनों के प्रकार कितने होते हैं आपके, 3 प्रकार के वन, ठीक है, 3 प्रकार के वन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका इसमें उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, पर्णपाती वन। आगे इनके बारे में भी बताऊंगा मैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, ये हो गया। तीसरा इसमें प्रकार जो होता है उष्ण कटिबंधीय कटेली झाड़ियाँ, ठीक है। तीसरा है आपका उष्ण कटिबंधीय कटेली झाड़ियाँ, ठीक है, कटेली झाड़ियाँ। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये झाड़ियाँ 3 प्रकार के वन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जानेंगे आगे वनों के बारे में, ठीक है। अब देखिए उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन है ये कहाँ पाए जाते हैं। अगर इसकी बात करूँ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की, अगर इनकी बात करूँ तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश में। अगर इनकी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आर्द्र पर्णपाती तराई और भावर के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर पाए जाते हैं, तराई और आपके भावर के क्षेत्र में, ठीक है, तराई एवं आपके भावर के क्षेत्र में, ठीक है, भावर के क्षेत्र में ये वन
पाए जाते हैं। ठीक है, क्षेत्र में आपके ये वन पाए जाते हैं। उसके बाद अगर बात करूं तो इसमें आते क्या क्या, देखिए उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन में जो आते हैं आपके, इनमें आपके साल के वृक्ष, ठीक है, क्या आते हैं आपके साल के वृक्ष, ठीक है, बेर, गूलर, साल, आर्द्र पर्णपाती जो वन होते हैं, अगर इनकी बात करूं तो इसमें आपका आर्द्र पर्णपाती वन की, तो इसमें गूलर हो गया, पलास हो गया, ठीक है, पलास हो गया, महुआ हो गया, महुआ हो गया, आपका सेमल हो गया, ठीक है, सेमल हो गया, आंवला का वृक्ष हो गया, आंवला हो गया, जामुन हो गया, जामुन हो गया, बांस हो गया, ठीक है, और बेंत। तो इसमें ये वृक्ष आते हैं। ठीक है, आदि क्या आते हैं, इसमें वृक्ष आते हैं आपके उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन में। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन की, तो शुष्क पर्णपाती वन में जो आते हैं उसमें आपके ये कहाँ पर होते हैं, देखिए वन आपके जो पाते हैं, ये वन जो होते हैं उत्तर प्रदेश के, अगर बात करूँ तो ये आपके पूर्व, ठीक है, पूर्व और आपके मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व, मध्य एवं आपके पश्चिमी मैदानी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिम मैदानी भागों में पाए जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में ये आपके पाए जाते हैं। ठीक है, क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से वन आते, पेड़ आते हैं शुष्क पर्णपाती वन की अगर बात करूँ तो इसमें जो आते हैं, अगर वृक्ष की बात करूँ किस किस के वृक्ष आते हैं, देखिए यहाँ पर भी लिख लेना। ठीक है, इसको, तो इसमें जो वृक्ष आते हैं वो आपके नीम हो गया, ठीक है, नीम का पेड़ आता है, पीपल, नीम, पीपल, शीशम, ठीक है, नीम, पीपल, शीशम, जामुन, जामुन और आपका अमलतास, ठीक है, अमलतास, अमलतास, तो अमलतास हो गया। ठीक है, और इसमें आता है आपका बेल और अंजीर के वृक्ष, ठीक है, बेल, अंजीर आदि के वृक्ष इसमें आते हैं। ठीक है, बेल, अंजीर आदि के वृक्ष इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसमें के वृक्ष पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, वृक्ष आपके पाए जाते हैं, तो इस चीज़ को भी नोट करते चलना। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर आता है उष्ण कंटीलीय झाड़ियाँ। अगर बात करूँ उष्ण कटिलीय झाड़ियों की, तो उष्ण कटिलीय झाड़ियों में क्या आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं आपके, तो ये झाड़ियाँ और घासें जो हैं, अगर बात करूँ यहाँ पर जो झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, आपकी झाड़ियाँ और आपकी घासें, ठीक है, झाड़ियाँ और आपकी घासें जो होती हैं, झाड़ियाँ और घासें जो आती हैं आपके शुष्क पर्णपाती वन में आती हैं। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन में ये आपकी पर्णपाती वन में आती हैं। ठीक है, पर्णपाती वन में ये आती हैं। ठीक है, वनों में ये पाई जाती हैं, तो इनमें पाई जाती हैं ये आपकी शुष्क पर्णपाती वनों में। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के मैदानी आर्द्र भूमि, अगर नदियों की, देखिए अगर यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, वो मैं छुड़वा दिया था, पीछे छूट गया था। उत्तर प्रदेश के मैदानी आर्द्र भूमि और नदियों के किनारे जो मिलते हैं आपके नीम, शीशम, पीपल आदि के वृक्ष आपके मिलते हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपको छूट गया था, तो उसको भी यहाँ पर नोट कर। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेना, जो आपके उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की अगर बात करूँ, मैदानी आर्द्र भूमि और नदियों के किनारे, उत्तर प्रदेश के आर्द्र भूमि और नदियों के किनारे, देखिए आर्द्र भूमि और आपके नदियों के किनारे, नदियों के किनारे, तो इनमें जो वृक्ष मिलते हैं अगर उसकी बात करूं तो यहाँ पर आपके नीम, ठीक है, नीम, पीपल, शीशम, नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, आम, जामुन,
आम, जामुन, महुआ, बबूल, महुआ, बबूल, बबूल और आपके इमली के वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, इमली के वृक्ष यहाँ पर इनके किनारे मिलते हैं। ठीक है, इमली के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, नदियों के किनारे, इस चीज़ को आपको यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, मैदानी आर्द्र भूमि नदियों के किनारे नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, महुआ, बबूल, इमली के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेना आगे। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में अगर बात करूँ, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है उसमें आपकी कटीली झाड़ियाँ वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में कटीली झाड़ियाँ वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, झाड़ियों वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आते हैं आपके, देखिए इसमें जो अगर वृक्ष की बात करूं तो कौन कौन से वृक्ष आते हैं इसमें, आपके अकेसिया, ठीक है, अकेसिया का वृक्ष हो गया, अकेसिया हो गया आपका। कंटीले लेगुमेस हो गया, कंटीले लेगुमेस, बहुत सारे वृक्ष हैं। देखिए तो लिख लेना इनको, कंटीले लेगुमेस, ठीक है, लेगुमेस हो गया। यूफाइबियर्स हो गया, ठीक है, यूफाइबियर्स हो गया। और आपका फुलाई हो गया, कत्था हो गया, कक्को हो गया। तो ये पूछ लेता है, इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। धामन हो गया, रेउनझा हो गया। और आपके नीम के वृक्ष इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके इनके वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव बनाया जाता है, अगर उसकी बात करूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट कर लेना। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह के प्रति एक वर्ष जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। ठीक है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ठीक है, जुलाई तक, तो इस चीज़ को नोट कर लेना, ये भी आपका पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह के प्रति एक वर्ष, यानी कि कब मनाया जाता है, प्रति एक वर्ष। ठीक है, इसको भी यहाँ पर नोट करना, प्रति एक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करूँ। देखिए अगर इसके आरंभ की बात करूँ, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ कब हुआ था, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव आरंभ कब हुआ था, यहाँ पे अगर आरंभ की बात की जाए तो ये आपका जुलाई 1952 से हुआ है। ठीक है, जुलाई 1952 से, ठीक है, तो जुलाई 1952 से हुआ है। ठीक है, अब महोत्सव का मूलाधार सूक्त क्या है, अगर यहाँ पे बात की जाए, महोत्सव का मूलाधार सूक्त वाक्य क्या है। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, उस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, महोत्सव का मूलाधार सूक्त वाक्य क्या है। ठीक है, मूलाधार सूक्त वाक्य क्या है, सूक्त वाक्य, तो ये पूछ लेता है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो वो है वृक्ष का अर्थ जल है। ठीक है, तो वो क्या आपका, वृक्ष का अर्थ जल है। ठीक है, वृक्ष का अर्थ जल है, वृक्ष का अर्थ जल है, मतलब जल का अर्थ रोटी और रोटी ही जीवन है। ठीक है, जल का अर्थ रोटी, जल का अर्थ रोटी, जल का अर्थ रोटी, जल का अर्थ रोटी और रोटी ही जीवन है। ठीक है,
और रोटी ही जीवन है, और रोटी ही जीवन है। तो ये वाक्य है, ठीक है। इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ आपको मैं आगे भी कराऊंगा और करा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम कम है मेरे पास, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी क्लास इसको नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे और भी कुछ आगे बताना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं मोस्ट। देखिए प्रदेश में प्रथम वन नीति की बात करूँ, क्वेश्चन अगर यहाँ से बनते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्रदेश में प्रथम वन नीति, ठीक है। प्रदेश में प्रथम वन नीति की अगर बात करूँ, प्रथम वन नीति, तो नीति कब बनी आपकी 1952 में, ठीक है। कब बनी 1952 में। प्रदेश में द्वितीय वन नीति की अगर बात की जाए, द्वितीय वन नीति, द्वितीय वन नीति, तो द्वितीय वन नीति जो बनी वो बनी आपकी 1988 में, ठीक है। 1988 में बनी। उसके बाद उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम की बात करूं, उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, वन निगम अधिनियम, अधिनियम, तो ये कब बना अगर इसकी बात की जाए, तो ये बना आपका 1974 में, ठीक है। 1974 में। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई अगर ये क्वेश्चन पूछे, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना, वन निगम की स्थापना, वन निगम की स्थापना, तो स्थापना की अगर बात की जाए तो वो हुई आपकी 25 नवंबर 1974 को, ठीक है। 25 नवंबर 1974 को, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन इसमें अगर पूछता है वृक्षाधन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान की अगर बात की जाए, वृक्षाधन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान, ठीक है। देश में उत्तर प्रदेश का स्थान अगर ये पूछता है तो कौन सा है आपका 5वां स्थान है, ठीक है। कौन सा आपका 5वां स्थान, ठीक है। उसके बाद अगर पूछते आपके, अगर यहाँ पे पूछते पारिस्थितिकी आतंकवादी वृक्ष, तो पारिस्थितिकी आतंकवादी वृक्ष अगर पूछ लेता है तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, पारिस्थितिकी आतंकवादी वृक्ष, आतंकवादी वृक्ष, अगर ये वृक्ष का नाम अगर पूछता है तो वो आपका यूकेलिप्टस, ठीक है। क्या आपका यूकेलिप्टस, तो ये यूकेलिप्टस क्या आपका पारिस्थितिकी का आतंकवादी वृक्ष है, ठीक है। अगर वन महोत्सव की बात करें कब प्रारंभ हुआ, वन महोत्सव प्रारंभ, वन महोत्सव आरंभ कब हुआ अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो कब हुआ आपका जुलाई 1952 से, ठीक है। जुलाई 1952 से, ठीक है। कागज का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है आपका अगर इसकी बात की जाए, कागज का प्रमुख केंद्र, कागज का प्रमुख केंद्र तो कहाँ पर है आपका सहारनपुर में, ठीक है। सहारनपुर में। उसके बाद अगर पूछे आपके प्रदेश का पहला ग्राम घन वन घोषित, ठीक है। प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित, तो ये क्वेश्चन जो मैं क्यों लिखवा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन है, तो वो आपका बेलहत्ती ग्राम सोनभद्र, ठीक है। क्या आपका बेलहत्ती ग्राम सोनभद्र, बेलहत्ती ग्राम सोनभद्र, बेलहत्ती ग्राम, तो ये कहाँ पर है आपका सोनभद्र में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की इको टूरिज्म पॉलिसी आपकी 2014 में नोडल एजेंसी वन निगम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में एक राजकीय संस्था के रूप में सबसे अधिक, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने पे लिखवा देता हूँ पहले, उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म पॉलिसी, ठीक है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म पॉलिसी, इको टूरिज्म पॉलिसी, इको टूरिज्म पॉलिसी तो कब बनी थी, ये बनी थी 2014 में, ठीक है। कब बनी थी 2014
2014 में। देखिए, नोडल एजेंसी वन निगम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में एक राजकीय संस्था के रूप में सबसे अधिक वन क्षेत्र को प्रमाणित करने वाला संगठन बन गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखना, इको टूरिज्म पॉलिसी 2014 में बनी थी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मैं इसमें आगे कराऊंगा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बचे हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे कल के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।